मैंने भी स्पीच सुनी प्रधानमंत्री जी की। भाषा, मर्यादा, शालीनता, ये चीज ऐसी होती है जिसका असर बहुत पड़ता है। लेकिन भाषा, मर्यादा, शालीनता के जो शब्द हैं, ये शब्द आजकल लगता है कि राजनीति में खत्म हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों का ख्याल नहीं करते हैं। कोई बात ऐतिहासिक तौर पर किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई होगी, क्या उसका आगे पीछे मामला रहा होगा, इसको जाने बुझे बिना हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसका कोई आगे पीछे भी तो होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी तो होगा, उसको नहीं बयान कर रहे हैं। अगर क्रिटिसाइज करना है और महापुरुषों का क्रिटिसाइज करने के मामले में बड़ा ही संयम बरतना चाहिए। नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन आजादी से पहले, आजादी के बाद 1000 दिन से ज्यादा तो वो जेल में रहे हैं ना, अंग्रेजों के जेल में। ये इतिहास उन्हीं का इतिहास है। इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाने में, साइंटिफिक इंडिया बनाने में, इस देश में सारी बड़ी बड़ी एजुकेशन संस्था बनाने में जो नेहरू जी का रोल है उसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन चूंकि विरोध करना है तो विरोध के लिए कुछ भी ढूंढ लिया जाए इतिहास से, इसका कोई मतलब नहीं बनता। करंट सिचुएशन में जो सवाल है, जो प्रियंका गांधी जी ने उठाया है, राहुल गांधी जी ने उठाया, पूरा विपक्ष उठा रहा है, आज के सिचुएशन में देश को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, यह बात का जवाब देने की आवश्यकता है। संविधान संवत बात आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। बोल रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं किया। आरक्षण जो सेफ गार्ड है पिछड़े का, अति पिछड़े का, दलित का, ये जो सेफ गार्डिंग की जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी ने भली भांति किया। अब मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि ओबीसी एक कैटेगरी है हिंदुस्तान में, ओबीसी कैटेगरी कह लीजिए, ईबीसी कैटेगरी कह लीजिए, बिहार में है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 कह लीजिए, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, हर समुदाय के लोग आते हैं। आज जैसे देखिए अपर कास्ट में ईडब्ल्यूएस आ गया, इकोनॉमिक जो क्लास के लोग हैं, उसमें खान साहब भी आते हैं, सैयद भी आ रहा है, शेख भी आ रहा है, वो उसका फायदा ले रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? इस संविधान संवत ही तो दिया गया है ना। तो ओबीसी के ग्रुप में या ईडब्ल्यूएस के ग्रुप में अगर कोई मुस्लिम आ गया तो पाप हो गया क्या? ये कोई वो कहीं बाहर से विदेशी है? अरे आप कहीं इसी धरती में पला बढ़ा व्यक्ति है और पिछड़ा है, अति पिछड़ा के लिस्ट में आता है। ये लिस्ट भी सरकार बनाती है, कमीशन बनाती है, जांच पड़ताल के बाद बनती है। तो अज्ञानी लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञानवर्धक बात करें। ज्ञान सिखलाइए इन लोगों को।